माँ बाप के सम्मान की कीमत हिंदी कहानी। संध्या जैसे ही ऑफिस से घर लौटी, उसकी सास सुन्यना देवी बरामदे में बेचैनी से टहल रही थी। उन्होंने संध्या को देखते ही पूछा, बहू, तुमने फ्रिज में ताला क्यों लगाया है? मैं सोच रही थी कि सब्जी रोटी बना लूं, लेकिन किचन के सारे कैबिनेट भी लॉक है। सोचा था बाहर से कुछ ले आऊं, लेकिन तुम आ गई। संध्या लापरवाही से बोली, तो क्या हुआ मम्मी जी? मैं आ गई ना, खाना तो मैं बना ही दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। सुन्यना देवी उसकी बातों में छिपा तिरस्कार समझ रही थी, लेकिन कुछ कह न सकी। थोड़ी देर बाद संध्या बाहर आई तो उन्होंने आग्रह किया, बहू, 2 कप चाय बना दो। तुम्हारे पापा जी को भूख लग रही है। उन्हें बाहर की चीजें नहीं पचती और डायबिटीज भी है। मैं तो ऑफिस में ही चाय पी चुकी हूं। संध्या ने टालते हुए जवाब दिया, अब दोबारा नहीं बनाने वाली। थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, वही खा लेना। ये कहकर वो किचन में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, मम्मी जी, खाना लग गया है, आप लोग खा लीजिए। सुन्यना देवी अपने पति दिनेश जी के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंची, लेकिन वहां बाहर की पनीर सब्जी और ठंडा चावल देखकर चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये सब्जी तो बाहर की लग रही है। संध्या ने बेपरवाही से जवाब दिया, हां, रेस्टोरेंट से मंगाई है, और ये चावल है, खा लीजिए। सुन्यना देवी ने पूछा, और तुम्हारा खाना? तो वो बोली, मेरी चिंता आप मत करिए, आपको जो मिला है वही खा लीजिए। और वो अपने कमरे में चली गई। जैसे ही सुन्यना देवी ने उसके कमरे में झांका, उन्होंने देखा कि संध्या खुद पराठों के साथ गर्म पनीर खा रही थी। उन्होंने चावल छूकर देखा तो वो बासी और ठंडा था, शायद दोपहर का बचा हुआ। उस समय भी संध्या ने दोपहर का बासी खाना बिना पूछे टेबल पर रख दिया था। अब सुन्यना देवी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि थोड़ा प्याज मिर्च डालकर चावल फ्राई कर दें, ताकि थोड़ा स्वाद आ जाए। जैसे ही वे किचन में गई, संध्या तेजी से वहां पहुंच गई और चिल्लाई, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? इसी वजह से मैंने ताले लगाए थे। मेरी रसोई गंदी करने की जरूरत नहीं है। सुन्यना देवी ने नम्रता से कहा, बेटी, ठंडा चावल नहीं खाया जाता, इसलिए सोचा थोड़ा फ्राई कर दूं। जो मिला है उसी में गुजारा करना सीखिए, संध्या ने ताना मारते हुए कहा। कहते हुए उनका स्वर इतना कठोर था कि सुनकर दिनेश जी ने खाना खाने से मना कर दिया। लेकिन सुन्यना देवी ने उन्हें समझाया, आपको दवा लेनी है, थोड़ा बहुत खा लीजिए। और अपनी आंखों के कोने पोंछती हुई वे प्लेट लेकर पति के पास आ गई। उन्हें अब गांव की सादगी और आत्मीयता याद आ रही थी। उन्होंने अनुज को फोन लगाया और कहा, बेटा, गांव की बहुत याद आ रही है, टिकट करवा दे। अनुज ने पूछा, क्या हुआ मां? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, गांव जाना है, मैं आ जाऊं, फिर सब अच्छा लगने लगेगा। अनुज ने समझाया। सुन्यना देवी ने तय कर लिया कि अब बेटा आ जाए, तभी वे गांव लौटेंगी। 1 सप्ताह किसी तरह कष्ट में गुजार दिया। जब अनुज घर आया तो सुन्यना देवी फूट पड़ी, बेटा, बहू को हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, हमें गांव भेज दे, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो चैन से मिलती। अनुज स्तब्ध रह गया। उसने माता पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। 15 दिनों के भीतर उसने अपने ही अपार्टमेंट के ऊपरी फ्लोर पर माता पिता के नाम से एक नया फ्लैट खरीद लिया। साथ ही एक खाना बनाने वाली बाई भी रखवा दी। संध्या के सामने उसने अपनी मां से कहा, जिस तरह आपने मेरा बचपन संभाला, वैसे ही अब बुढ़ापे में मैं आपका ध्यान रखूंगा। अगर मेरी पत्नी आपको इस घर में नहीं देख सकती, तो मैं आपके लिए नया घर ले आया हूं। संध्या आग बबूला हो गई। तुमने हमारी सेविंग से अपने माँ बाप को घर ले दिया? अनुज शांत स्वर में बोला, वो सेविंग्स भी हमारी थी, और वो माम पापा भी हमारे हैं। तुम चाहो तो अपनी रसोई में ताले डालो। मैंने तो मम्मी पापा को नई रसोई दे दी है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसके स्वर में आत्मविश्वास था। अब संध्या के पास कोई जवाब नहीं था।
अनुज ऑफिस से आने के बाद अक्सर माता पिता के पास चला जाता। छुट्टियों में सबको घुमाने भी ले जाता, लेकिन उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए एक दीवार खड़ी हो गई थी। संध्या अब सास ससुर से औपचारिक व्यवहार करती थी। वो जानती थी कि अब अनुज के सामने उनकी उपेक्षा करना आसान नहीं। अनुज ने अपने माता पिता का बुढ़ापा सम्मानपूर्वक सुरक्षित कर दिया था, और ये बात संध्या को जीवन भर याद रहने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी, और नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।